हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में, डिफरेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में। आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको जो है समझ आ जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमें जो है कोई भी तरह का सुझाव देना चाहते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी पूछना चाहते हैं, तो आप हमें जो है @elite academy रैन हैंडल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे। आगे बढ़ने से पहले आज हम देख लेते हैं आज का कोट। तो आज का कोट है कि सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर बिजी टू लुकिंग फॉर इट। यानी कि सक्सेस उन्हीं के पास आती है जो कि उसे पाने के लिए तत्पर रहते हैं। यानी कि जो बंदा बिजी रहता है अपने काम में, कि उसे पता है कि मुझे इसी काम के थ्रू जो है सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, वही बंदा जीवन में सफलता पाता है। तो हमेशा जिंदगी में याद रखना कि सफल वही होता है जो अपने काम पे फोकस करता है, ना कि दूसरों की बातों पे फोकस करता है। तो ये था आज का कोट। और आपको भी जब आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। कई बार लोग आपको बोलेंगे कि यार इतने साल हो गए, तेरे से टेस्ट क्लियर क्यों नहीं हो रहा। यार कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा एक दिन क्लियर। आपको जो खुद पे भरोसा रखना और सही डायरेक्शन में अपने फोकस के साथ आगे बढ़ना, यू विल डेफिनेटली अचीव समथिंग बिग इन योर लाइफ एंड यू विल डेफिनेटली विन। ये था आज का कोट। आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। तो अगर नेटवर्किंग की बात करें तो प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्डाइज वे होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट करें और एक दूसरे को जो है अंडरस्टैंड कर पाए। इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करूं तो इट इज अ प्रोटोकॉल और a set of rules for routing and addressing the packets of data so that they can travel across the network and arrive to the correct destination। बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं कि जब भी कोई डाटा ट्रांसफर होगा उसको किस तरीके से जो है, कौन से नेटवर्क्स में उसको जो ट्रैवल करना है और कौन सी जगह उसको पहुंचना है। यानी कि ए पॉइंट से अगर उसको बी पॉइंट तक पहुंचना है तो एक जो पाथ जो बनाया गया है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको कि हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। हर एक डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट इज असाइन एन आईपी एड्रेस। आज के समय में हर एक डिवाइस, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, आपका वाईफाई हो, आपका लैपटॉप हो, आपका कंप्यूटर हो, हर एक डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। और इसी आईपी एड्रेस की मदद से हम जो है कई बार उस बंदे को ट्रैक कर सकते हैं जिसके पास ये आईपी एड्रेस होता है। बेसिकली उस डिवाइस को जो हम ट्रैक कर सकते हैं आईपी एड्रेस की मदद से। एंड एज पैकेट्स आर डायरेक्टेड टू द आईपी एड्रेस अटैच टू देम, डाटा अराइव्स वेयर इट नीडेड। क्योंकि हर एक डाटा पैकेट के साथ, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हर एक जो डाटा होता है वो डिवाइड होता है पैकेट्स में, और वो पैकेट जो है फिर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो हर एक पैकेट के साथ जो आईपी एड्रेस जो है असाइन होता है, और वो जो है जहां पे उसको भेजा होता है वहीं पे वो जो है पहुंचता है। पहले इसके बीच में ऑथेंटिकेशन भी होती है, यानी कि जिसको हमने भेजना है वहां से भी ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ जो बंदा भेज रहा है वो सही बंदा भेज रहा है, और जो सेंडर भी होता है वो भी चेक करता है कि जहाँ पे पैकेट जा रहा है कि वो सही एड्रेस है या नहीं। तो अब हम देख लेते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है और कैसे काम करता है। तो आईपी एड्रेस बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है असाइन टू अ डिवाइस और डोमेन दैट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट। बेसिकली हर एक डिवाइस या डोमेन को एक पर्टिकुलर नंबर जो है दिया जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो जैसे यहाँ पे दिया 192.168.1.1, तो बेसिकली कुछ इस फॉर्मेट में जो है एक आईपी एड्रेस होता है, यानी कि एक नंबर की फॉर्म में जो है आईपी एड्रेस होता है, जो कि रिजर्व होता है बी डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, विच ट्रांसलेट द ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू द आईपी एड्रेस। बेसिकली जब भी हम किसी वेबसाइट को असेस करते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है www.google.com या yahoo.com या youtube.com या फिर किसी भी तरह से कोई वेबसाइट। लेकिन बिहाइंड द सीन वो जो वेबसाइट होता है वो कुछ इस तरीके के नंबर्स में होती है। लेकिन वो हमें इसलिए हमने उसको अल्फाबेट में लिखा होता है क्योंकि ह्यूमंस को इजीली समझ पाता है। तो जो डीएनएस होता है, बेसिकली डीएनएस क्या होता है कि डोमेन नेम सिस्टम होता है जो कि उस ह्यूमन रीडेबल जो यूआरएल होता है उसको कन्वर्ट करता है इस फॉर्म में। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो मैं नीचे चैनल का लिंक दूंगा, वहां पे मैंने जो है डीएनएस के बारे में जो है पूरा समझाया हुआ है, तो आप उस चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक्चुअल में डीएनएस होता क्या है। Each IP packet will contain both IP address of the device or domain sending to the packet and IP address of the intended recipient। बेसिकली हर एक जो डाटा पैकेट होता है उसमें क्या होता है कि जिस बंदे ने जो, जिस डिवाइस ने जो ये भेजा होता है और जिसके पास पहुंचना है, इन दोनों का आईपी एड्रेस जो है इस डाटा पैकेट के साथ असाइन होता है ताकि उसको पता चल सके कि करेक्ट डेस्टिनेशन क्या है और कहाँ से वो एक्चुअल में आया है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आईपी वर्जन 4 और एक होता है आईपी वर्जन 6। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द आईपी वर्जन 4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इट इज़ द करंट वर्जन एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईपी एड्रेस। बेसिकली आज के समय में हम जो आईपी एड्रेस यूज करते हैं वो आईपी वर्जन 4 ही होता है, यानी कि आज के समय में हमारा जो स्मार्टफोन, कंप्यूटर या लैपटॉप हो गया, उनका जो आईपी एड्रेस होता है वो आईपी वर्जन 4 ही होता है। बेसिकली ये 32 बिट का एक एड्रेस होता है जो कि रिटर्न होता है 4 नंबर्स में, जो कि सेपरेट किए होते हैं डॉट से, यानी कि कुछ इस तरीके से जो है लिखा होता है। ये क्या है, 4 नंबर से जो कि डॉट्स के द्वारा जो है सेपरेट किए गए हैं। आईपी वर्जन 4 कंसिस्ट ऑफ 4 सेट, क्योंकि 4 सेट होते हैं जैसे कि मैंने को बताया, एंड दीज रिप्रेजेंट दी ऑक्टेट। बेसिकली हर एक जो, जैसे ये जो नंबर है, हर एक जो सेट है ये ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऑक्टेट यानी कि 8 नंबर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 66, तो इसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, तो जहां से हमने लिखना शुरू किया, ये 1 है यानी कि 2 की पावर 0, यहाँ पे ये 2 की पावर 1, यहाँ पे होगा 2 की पावर 2, यहाँ पे होगा 2 की पावर 3, यहाँ पे होगा 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 4 का होता है 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 और 2 की पावर 7 128। तो अब हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कौन सा नंबर है, एक 6 है और दूसरा भी 6 है, तो अब हम इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे। हमने जो है ये ऑक्टेट, एक ऑक्टेट हमने बना दी यहाँ पे ऑक्टेट। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो 2 है इसके नीचे 1 और जो ये है 1, यानी कि कुछ इस तरीके से जो है ये एक पर्टिकुलर सेट जो है रिप्रेजेंट होता है। बेसिकली हमने जो 66 बनाना है, तो 66 बनेगा कैसे, 2 प्लस 64 दैट इज 66। सारी जो बिट्स होंगी उनको हम जीरो करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, एज वी नो दैट आईपी वर्जन 4 प्रोड्यूसेस अ 4 बिलियन एड्रेस। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है वो 4 बिलियन, यानी कि आप समझ लो कि कितना बड़ा नंबर होता है, 4 बिलियन एड्रेस वो बनाता है। लेकिन वो फिर भी इतने इनफ नहीं है आज के समय में कि हर एक डिवाइस इंटरनेट पे जो भी इस दुनिया में है वो कनेक्ट हो सके एक पर्टिकुलर आईपी वर्जन 4 वाले एड्रेस से। सो इससे जो नेक्स्ट जनरेशन उत्पन्न होती है जिसे हम बोलते हैं आईपी वर्जन 64, क्योंकि आज के समय में आप देख लो कि हर महीने समझ लो कि कई सारे दर्जनों के हिसाब से स्मार्टफोन्स जो है लॉन्च होते हैं। तो हर एक स्मार्टफोन में क्या होता है कि डिफरेंट आईपी एड्रेस होगा, और एक साल में तो मानो कि 1000 के हिसाब से या 100 के हिसाब से जो है सिर्फ स्मार्टफोन ही प्रोड्यूस होते हैं हर महीने और हर साल। तो सोचो बाकी डिवाइस जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर हो गए, और भी जो वाईफाई और भी जितने भी डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये इतने सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं आईपी एड्रेस 432 बिट वाले। तो इसलिए जो नया जो वर्जन आता है दैट इज आईपी वर्जन 6, जिसमें कि 128 बिट हेक्साडेसिमल एड्रेस का यूज होता है, यानी कि इसके अगर मैं बात करूं एड्रेस की, तो ये काफी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दी आईपी वर्जन 4 एड्रेस। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दी आईपी वर्जन 6। तो बेसिकली आईपी वर्जन 6 का होता है 128 बिट का हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। क्या होता है हेक्साडेसिमल, जो हमने पीछे पढ़ा है वो होता है हमारा ये जो हमारा ये होता है डेसिमल एड्रेस है, यानी कि आप समझ लो कि 0 टू 9 जो हम करते हैं 0 टू 9 है, तो ये क्या होता है कि डेसिमल एड्रेस है। डेसिमल में 0 टू 9 आता है, बाइनरी में 0 और 1 आता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि हेक्साडेसिमल होता है कि 0 टू 9 नंबर आते हैं और साथ में A टू F जो है नंबर आते हैं। बेसिकली 0 टू 15 तक होता है, लेकिन जो 10 टू 15 होता है वो A टू F हम कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि 8 सेट, पिछले बारे में 4 सेट होते हैं, यहाँ पे 8 सेट होते हैं। और यहाँ पे हर एक सेट जो है 16 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 16 बिट का। वहाँ पे हर एक सेट क्या होता है, ऑक्टेट होता है, यानी कि 8। और सेपरेट वही कॉलम से, जैसे आपको पता है इन आईपी वर्जन 4 ईच हेक्साडेसिमल कैरेक्टर रिप्रेजेंट 4 बिट। हर एक जो हेक्साडेसिमल वो 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। सो वी नीड टू कन्वर्ट 4 बिट ऑफ हेक्साडेसिमल एट अ टाइम। तो हमें एक समय में 4 बिट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है हेक्साडेसिमल नंबर में। दिस हेक्साडेसिमल एड्रेस कंटेन बोथ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। तो मैंने जैसे बताया कि दोनों इसमें होते हैं। ड्यू टू द असेज ऑफ बोथ द नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, आईपी वर्जन 6 इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 3.4 into 10 raised to power 38। ये एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज नंबर है, 10 रेज़ टू पावर 38, यानी कि आप जीरो लगाते जाओ 38 तक, पता नहीं कितने बड़ा नंबर ये बन जाएगा। तो समझ लो कि जब इस प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे तो आप कई सालों तक
कई सारे डिवाइसेस को यूज़ कर लो तो उनका जो है एड्रेस, जो आईपी एड्रेस, वो ख़त्म नहीं होंगे। बेसिकली किसी भी डिवाइस को यूज़ करते हैं तो हम 8 साल, 9 साल, 10 साल, तो उसके बाद वो डिवाइस बेसिकली ख़राब हो ही जाता है। तो वो आईपी एड्रेस होता है जो बाद में हम उसको असाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने जो आईपी वर्जन 6 को लॉन्च किया ताकि हमें किसी भी तरह के आईपी एड्रेस की कमी ना हो। तो अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। सबसे पहला बेसिक डिफरेंस, और यहीं से आपसे क्वेश्चन अराइज होंगे। आईपी वर्जन 4 जो होता है 32 बिट का एड्रेस होता है, वाइल आईपी वर्जन 6 128 बिट का एड्रेस होता है। ध्यान रखना आपको, आईपी वर्जन 4 जो होता है न्यूमेरिक एड्रेस होता है, जहाँ पे कि 4 फील्ड होते हैं जो कि डॉट से सेपरेट की गई होती है। यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है अल्फा न्यूमेरिक, क्योंकि यहाँ पे 0 to 9 और A to F होते हैं, तो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक यानी कि अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। और यहाँ पे जो होते हैं 8 फील्ड होते हैं, और हर एक फील्ड जो होती है सेट होती है उसमें 4 जो बिट्स होती हैं जो कि कॉलम से सेपरेट की गई होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इट जनरेट, तो यहाँ पे ये सिर्फ 4 बिलियन एड्रेस को जनरेट करता है। वैसे 4 बिलियन भी काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन ये जो होता है 340 अनडेसिलियन यूनिक एड्रेस है, 3.4 इंटू 10⁻38, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। इतने एड्रेस को ये जनरेट करता है। नेक्स्ट हम बात करें, आईपी वर्जन 4 में एंड टू एंड कनेक्शन आपको देखने को नहीं मिल पाता है, यानी कि इतनी इंटीग्रिटी नहीं है। लेकिन आईपी वर्जन 6 की बात करें तो यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन जो इंटीग्रिटी वो आपको मिलती है। नेक्स्ट बात करें तो चेकसम फील्ड इज अवेलेबल इन आईपी वर्जन 4। आईपी वर्जन 4 में आपको चेकसम मिलता है, लेकिन आईपी वर्जन 6 में आपको चेकसम की कोई भी यानी कि जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे चेकसम की। इन आईपी वर्जन 4, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चेकसम कहाँ पे यूज होता है, आईपी वर्जन 4 में, और आईपी वर्जन 6 में जरूरत ही नहीं होती। आईपी वर्जन 4 में जो आईपी एड्रेस होता है वो डेसिमल में होता है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि यहाँ पे डेसिमल, लेकिन आईपी वर्जन 6 में होता है आईपी एड्रेस जो होता है हेक्साडेसिमल में होता है। किस में होता है ये? हेक्साडेसिमल में। इट डज नॉट प्रोवाइड इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन, ये आपको जो है इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन जो है उस लेवल की प्रोवाइड नहीं कर पा देता जिस लेवल की आईपी वर्जन 6 आपको प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंक्रिप्शन आपको नहीं मिलती, आप जो डिवाइस यूज कर रहे हैं वहाँ पे आपको इंक्रिप्शन मिलती है आपके डाटा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 ऑक्टेट, यहाँ पे 4 ही ऑक्टेट होते हैं, और आईपी वर्जन 6 में आपको जो है 16 ऑक्टेट देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ थे डिफरेंस इसके मेजर, और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से राइज हुए जो कि आपको ध्यान रखना है। तो हम बात कर लें अबाउट द एमसीक्यू रिलेटेड टू दीज। सबसे पहले एमसीक्यू की बात करें तो आईपी वर्जन 4 हैज ए डैश बिट एड्रेस कितना होता है आपको भी बताया, दैट इज 32 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आईपी वर्जन 6 हैज ए डैश बिट एड्रेस, कितने बिट का एड्रेस होता है आईपी वर्जन 6 में? तो यहाँ पे होता है 128 बिट, या फिर वाइस वर्सा पूछ सकते हैं 128 बिट एड्रेस इज ऑफ विच वर्जन, तो आप बताना आईपी वर्जन 6। नेक्स्ट हम बात करें तो एंड टू एंड कनेक्शन इंटीग्रिटी इज अनअचीवेबल, किसमें नहीं होती है? आईपी वर्जन 4 में। नेक्स्ट बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल राउटर डज नॉट नीड टू रीकैलकुलेट चेकसम, किसमें जो चेकसम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया दैट इज आईपी वर्जन 6। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये थोड़ा गलत हो गया, तो इसका सही जवाब है आईपी वर्जन 6। नेक्स्ट हम बात करें आईपी वर्जन 4 हैज ए डैश, कितने सारे एड्रेस यहाँ पे होते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं 4 बिलियन एड्रेस। नेक्स्ट हम बात करें कि आईपी वर्जन 6 हैज डैश एड्रेस, कितने एड्रेस होते हैं? तो वो होते हैं 3.4 × 10⁻38। तो आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं, या फिर 340 यूनिक यूनिक एड्रेस ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको वाइस वर्सा पूछ सकते हैं कि ये आपका एड्रेस ये एड्रेस कौन से वर्जन के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर्म, यानी कि इंटरनेट पे जो एक बड़े सी कलेक्शन होती है हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर देते हैं, उससे क्या बनता है? उससे हमारा वेब बनता है, दैट इज वर्ल्ड डिवाइडर। ये जो आज के समय में इंटरनेट करते हैं वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन किया, यानी कि अब वो उसमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन किया हुआ है, तब जाके इंटरनेट बन रहा है। कुछ भी आप सर्च करें तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय, इंटरनेट पे जो सोर्स की लोकेशन है वो कौन देता है? वो देता है यूआरएल, क्योंकि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल जो होता है वो देता है लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स इन द इंटरनेट, कौन? यूआरएल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल रिप्रेजेंट इन डेसिमल, डेसिमल में कौन सा जो प्रोटोकॉल जो है रिप्रेजेंट होता है? तो वो होता है आईपी वर्जन 4, और आईपी वर्जन 6 किसमें जो होता है? वो आईपी वर्जन 6 होता है हेक्साडेसिमल में। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। सो ये कुछ था आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट द इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, इसके क्या डिफरेंस है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे भी हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम आपको जो है लेके आते रहेंगे। तो आप इस चैनल को डेफिनेटली से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें जो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।
सो हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।